हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी चाहत मन की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। दोस्तों, अगर आप अपने मन चाहे रिजल्ट के लिए मुझसे एक ही मंत्र पूछो तो वो होता है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन इज द मैन की टू योर बेस्ट रिजल्ट। मैंने लिखा भी है, रिवीजन इज द मैन की टू योर बेस्ट रिजल्ट। अगर आपको 95 चाहिए, मेरी जेब में नहीं रखी है, आप ही ला सकते हो। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरीके से मेहनत करनी है, आपको रिवीजन कैसे करना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन कैसे करें और कितनी बार करें। अब देखो, सबसे दमदार जो चीज है ना, सबसे दमदार चीज है वो है रिवीजन। रिवीजन सबको पता है यार, सबको पता है रिवीजन करना ही पड़ता है, सब लोग रिवीजन करते हैं, पर कैसे करें हम रिवीजन, एक सटीक तरीका रिवीजन करने का होता क्या और कितनी बार करें। एक फेमस चीज है रिवीजन। अब देखो, चलो ये रिवीजन एक फेमस चीज है, एक दमदार चीज है रिवीजन, तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि रिवीजन के बारे में आप पता क्या बात करते हो, आप रिवीजन के बारे में बात ही नहीं करते। आप बात करते हो जब भी आपको अपने फ्रेंड से पूछते हो, या आपके कोई, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो और आपका फ्रेंड कोई दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो वो जब भी आपसे मिलेगा ना, तो आपके मुंह पे बस एक ही बात है कि यार तेरा सिलेबस कितना हो गया, यार तेरी इंग्लिश कितनी हो गई, तेरी मैथ कितनी हो गई, तेरी हिंदी कितनी हो गई, तेरा सिलेबस कितना हो गया। वो भी आपसे ये पूछेगा कि तेरा सिलेबस कितना हो गया, यार तुम्हें ये सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाता है। आप रिवीजन के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करते, आपके माइंड में नहीं आता। आप कभी भी ये बात नहीं पूछते अपने फ्रेंड से कि तेरे कितने रिवीजन हो गए, तेरे हिंदी के कितने रिवीजन हो गए, तेरे एसएसटी के कितने रिवीजन हो गए, तेरे मैथ के रिवीजन कितने, कोई बात ही नहीं करता। और जो मेन चीज है, जो दमदार चीज है रिवीजन, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता मोस्टली स्टूडेंट ये। और जो इस चीज को पकड़ जाता है वो यहाँ पे पहुंच जाता है। वो जो स्टूडेंट इस चीज के बारे में ना डिस्कस करता है ना, बात करता है ना, सीधी सी बात है यार, है ना, वो यहाँ पे पहुंच जाता है। अब देखो, रिवीजन एक फेमस चीज है और रिजल्ट वही लाएगा जो सबसे ज्यादा रिवीजन से भिड़ेगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने रिजल्ट को लाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो रिवीजन सही तरीके से नहीं करते और अपने रिजल्ट को खराब कर लेते हैं। तो चलो बात करते हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो आप देखते हैं हम रिवीजन हमें कैसे करना। आपको यह जानना है कि रिवीजन करना कैसे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया, तो उसको पढ़ने के बाद में रिवीजन करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो भाई आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, साइड में एक रफ कॉपी आपके साथ जरूर होनी चाहिए। अगर आप ये चीज लेकर नहीं बैठते तो सीधा सा मतलब ये है कि आप पढ़ते ही नहीं हो, आप चीजों को पढ़ते नहीं हो, क्योंकि आपके माइंड से ऊपर चली जाएंगी, वो चीज आपके पास नहीं आएंगी, ठीक है। तो जब भी आप रिवीजन करने बैठो या जब भी कभी भी पढ़ने बैठो, तो सबसे पहले पेन और कॉपी भाई हाथ में लेकर जरूर बैठना। रिवीजन ऐसा करना, लिख लिख कर रिवीजन करना। अब ठीक है, लिख कर रिवीजन करना, आपको लिख कर, सीधा सा बात है। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही यार, हमने भी किया, हमने भी बोर्ड एग्जाम दिया, ऐसा नहीं कि हमने बोर्ड एग्जाम दिया। 2014 में मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया था, ठीक है। आप तो बहुत छोटे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम चीजों को लिखकर याद करते हैं तो वो चीजें हमारी, जब हम चीजों को लिखकर याद करेंगे ना, तो वो चीजें हमारी मेमोरी में एक लंबे समय तक रुक जाती है, यानी कि वो चीजें हमारी मेमोरी में एक लंबे समय के रूप में छप जाती है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चली जाती है। अब होता क्या है कि जब हम चीजों को लिखकर याद नहीं करते हैं ना, तो वो चीजें क्या होता है कि हमारे दिमाग से स्लिप थोड़े समय में ही हो जाती है, ठीक है। तो चीज़ों को आपको लिखना, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो अभी आप याद कर रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ऐसा वर्ड होते हैं कि जो लिखा नहीं जा रहा, तो उसको आपको लिख कर ट्राई करना। तो मेन चीज़ ये है यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चीज़ों को लिख कर ये आपको याद करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर 1000 बार इस बात को हम बोल चुके होंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दम है इस चीज़ में, इसलिए बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये कि खुद से रिवीजन करो। अब मैंने ये सेकंड पॉइंट लिखा है ना, खुद से रिवीजन करो, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे कि हम रिवीजन तो खुद से ही करते, नहीं करते। आप खुद से रिवीजन नहीं करते, आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है यार। आपके ऊपर प्रेशर कैसे पड़ता है, स्कूल में बोलते हैं कि इस चैप्टर का रिवीजन करके आना, आपसे पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत रिवीजन डर के मारे कर लेते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि यार कोई बात नहीं कर लेंगे बाद में, तो खुद से रिवीजन आप करते ही नहीं हो। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है,
अरे आपका बोर्ड एग्जाम है यार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपके टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल वाले रिवीजन क्यों करवाते हैं? स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, वो अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, आपके ऊपर दबाव बनाते हैं और अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए रिवीजन करवाते हैं। आप खुद से रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट खुद से रिवीजन करने लग गया ना, वो यहाँ पर पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? वो यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो इस चीज को पकड़ लेता है, वो इस चीज को पकड़ लेता है कि मैं जितने ज्यादा रिवीजन करूंगा ना, जितने ज्यादा से रिवीजन से भिड़ूंगा, मैं उतने ज्यादा ही हाई लेवल पर पहुंचूंगा, ठीक है। तो खुद से रिवीजन करना स्टार्ट करो, खुद से रिवीजन। अब मेरी बात एक चीज और सुन लो, थोड़ी काम की चीज है, ध्यान से सुनना कि जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो, जब भी पढ़ने बैठते हो ना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी पढ़ने बैठो तो ऐसा नहीं करना कि 3 घंटे लगातार पढ़ते रह गए। लगातार आज सोचा आपने कि यार आज तो मैं 3-4 घंटे पढ़ लूंगा। हाँ, अच्छी बात है, 3-4 घंटे पढ़ो, पर लगातार नहीं पढ़ना। हाँ, लगातार नहीं पढ़ना। अगर आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ते हो ना, तो एक सबसे खास बात पता है, ध्यान से सुनना, खास बात है ना, ये खास बात ये है कि जो आपने 3-4 घंटे पढ़ा है, उसके स्टार्टिंग में 20 मिनट में जो आपने पढ़ा ना, वो सबसे अच्छा आपको याद होगा। यानी कि वो आपको एक थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा, और जो उस 20 मिनट के बाद में जो आपने 3-4 घंटे में पढ़ा है ना, वो आपको याद नहीं रहेगा, मतलब थोड़ी देर याद रहेगा। यानी कि आपने मॉर्निंग में पढ़ा ना, तो इवनिंग तक आपको उसका 20% याद रहेगा, 80% 80% गायब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कैसे पढ़ना होगा, ध्यान से सुनना। जब भी पढ़ने बैठो तो आपको 25 मिनट पहले पढ़ना है। जैसे कि आप बैठ गए, 25 मिनट पढ़ो, उसके भीतर 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। उसमें चाय कॉफी वगैरह जो भी आपका हो, या फिर आपको कुछ भी करना हो 5 मिनट में कर लो, है ना, ठीक है। फोन नहीं चलाना, हाँ, या फोन चलाने लग जाओ, फोन नहीं चलाना, ठीक है। तो 25 मिनट में आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 5, जब तक आपके 3-4 घंटे ना हो जाएं, जितना आपका टारगेट हो। तो इस तरीके से पढ़ना है। अब सबसे पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है, खास बात ये कि जब आप 25 मिनट पढ़ते हो ना, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाता है, समझ रहे हो ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और लगातार 3-4 घंटे पढ़ रहे हो ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। फिर आपको है ना एक लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी चीजें, थोड़ी समय तक याद रहेंगी। एक शॉर्ट टर्म मतलब छोटा समय तक आपको याद रह पाएंगे, लंबे समय तक याद करना है तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। खुद से रिवीजन करना भाई स्टार्ट कर दो, कि जब तक खुद से रिवीजन नहीं करोगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है मेरे भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके माँ बाप को प्राउड फील करवाना है खुद को आपको, तो आप खुद से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखना, आपके जितने भी सैंपल पेपर, मॉडल पेपर वगैरह जो आ रहे हैं ना मार्केट में, खरीद लो भाई, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करना, स्टार्ट कर दो करना। उससे एक चीज़ अच्छी होगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम का जो कैस पेपर है वो कैसा आता है, बोर्ड किस तरीके का पेपर देता है, ठीक है। ये अब हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा, थर्ड पॉइंट है ना हमारा, वो थर्ड पॉइंट ये रहने वाला है, कुछ डिफरेंट सोर्स से भी आंसर निकालो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो भाई, ध्यान से सुनना है ना, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं आपकी क्लास में, मान लो 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, और आप जो हो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। कैसे हो कि आप अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट हो, यानी कि आप फिर सबसे ज्यादा भरोसा है कि आप सबसे अच्छे नंबर लाने वाले हो, आपके स्कूल को टॉप करने वाले हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इसमें यह लिखा है कि कुछ डिफरेंट सोर्स से भी आपको आंसर निकालना है। अब आप भी वही, आपके टीचर ने आपको आंसर लिखवा दिया, नोट करवा दिया, ब्लैक बोर्ड पे आपको आंसर लिखवा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने भी वही आंसर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम याद करके रखा है, ठीक है। आपने भी वही सेम 10 लाइन का आंसर, तो भाई 10 लाइन दिमाग में छाप के रखे, आपने तो याद कर लिया, आपको, आप तो इंटेलिजेंट हो, जीवी में याद हो गया। अब जितने भी कमजोर स्टूडेंट है, उन्होंने कैसे करके जुगाड़ पानी बना बनू के रट रटू के वो 10 लाइन कंप्लीट कर ली, और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया। वही डिटो लाइन एक कमजोर स्टूडेंट भी लिख के छाप के आ रहा है, और वही लाइन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी छाप के आ रहा है। तो मुझे एक चीज बताओ, फर्क क्या है? अरे फर्क क्या है, वही टॉपर कर रहा है, वही एक जो कमजोर स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट कर रहा है, फिर टॉपर स्टूडेंट में और उसमें अंतर क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ अंतर लाने के लिए ऐसा नहीं है, एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना है कि टीचर ने लिखवा दिया वही सबसे बेस्ट आंसर है। कुछ अलग अलग चीजों को ढूंढना स्टार्ट करो। यानी कि आपका कोई टॉपिक है, जैसे कि अम्ल की परिभाषा, अब देखो ऐसे मेरी बात सुनो कि कोई एक वर्ड का आंसर है, किसी के पिता का नाम पूछा है कि इसके पिता का नाम क्या है, तो वो तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आप कुछ तिकड़म लगा भी नहीं सकते, है ना।
कुछ लगा भी नहीं सकते। कोई लॉन्ग आंसर है तो भाई उसमें अपने दिमाग से लाइनों को जोड़ो, यानी कि कहीं से ले लो यार। यूट्यूब पे बहुत सारा भंडार है, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है यार। यूट्यूब पे किसी भी चीज के टॉपिक आप डालो और उसमें हजारों आर्टिकल आ जाएंगे। गूगल पर ले लो, गूगल बाबा जिंदाबाद है, वहां से कुछ भी ले लो यार, है ना, ठीक है, वहां से आंसर लो। और ऐसा नहीं कि उस आंसर को आपको याद नहीं हो रहा। अब ऐसा नहीं कि हम आपको उलझा नहीं रहे। आप ये सोच रहे हो कि मैम एक आंसर तो याद नहीं हो रहा यार, आप उलझा रहे हो। उलझा नहीं रहे यार, है ना, आपको उलझा नहीं रहे हम वो दिखाना चाहते हैं कि जब एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी और जो बी के स्टूडेंट की कॉपी आती है तो आप भी वही आंसर लिख रहे हो, वो भी वही आंसर लिखना है, तो वो फर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो फर्क नहीं कर पाएगा। कुछ डिफरेंट आपकी कॉपी में जब दिखेगा ना, एक दो लाइन भी अलग दिखेंगे ना, अच्छी दिखेंगे ना, तो आपकी जो उसके माइंड में एक अलग ही माहौल बनता है एग्जामिनर के माइंड में, ठीक है। तो कुछ अलग लिखना है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आंसर थोड़ा अलग, मतलब थोड़ा बहुत कुछ मतलब जो आपके टीचर ने लिखा है कोई अलग गाइड से उस आंसर को पढ़ो, उसमें कोई नई लाइन है तो उसको जोड़ो, गूगल पे सर्च करके देखो। तो इस तरीके से जुगाड़ पानी कर के आंसर खुद को तैयार कर लेना है, और ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब बात आती है कितनी बार रिवीजन करें, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिवीजन कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हमारा, सेकंड पॉइंट कि रिवीजन कितनी बार करें, ठीक है। तो रिवीजन कितनी बार करने का भाई एक सीधा सा तरीका है, एक सीधा सा जो फार्मूला है कि जो दम बनाने वाली चीज है, जो पावरफुल चीज है कि जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर दम बनेगी। अब दम का मतलब क्या है, कैसा कि शक्ति आ जाएगी बॉडी में, हाँ भाई शक्ति आ जाएगी आपकी बॉडी में। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, आप इस गोल जो आपका अचीव करने की जो ताकत है ना, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रिवीजन, देखो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि रिवीजन कितनी बार करें। अब यार ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये रिवीजन कितनी बार करें, थोड़ा हंसी आती है इस क्वेश्चन पर कि तुम जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा ही चीजें तुम्हारे अंदर बिल्ड होंगी, ठीक है। अब एक नॉर्मली स्टूडेंट है, वो कितनी बार रिवीजन करना है, तो उसको 4 से 5 बार तो भाई रिवीजन करना ही है, क्योंकि एक तो उसका माइंड, मतलब कमजोर स्टूडेंट भी नहीं बोलेंगे, पर नॉर्मली जब हम 4 से 5 बार चीजों को पढ़ लेते हैं ना, चीजों को, वो हमारे दिमाग में ना बैठने लग जाती है, खड़ी नहीं रहती, वो बैठने लग जाती है। बैठने का मतलब ये कि वो एक लॉन्ग टाइम तक, यानी कि एग्जाम तक तो आपको याद रहेंगी, मतलब लंबे समय तक याद ना रहे पर आपके एग्जाम तक वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। तो इसलिए 4 से 5 बार रिवीजन तो आपको करना ही है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जिनको 4 से 5 बार में भी लगते, तो 6 से 7 बार आप रिवीजन कर सकते हो, वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। पर ध्यान रखना, एक कमजोर स्टूडेंटों के लिए स्पेशल है ये लाइन है, मतलब यार कमजोर तो आप नहीं हो पर कुछ कारण है, आप पढ़ते नहीं हो यार इसलिए कमजोर हो, ठीक है। सीधी सी बात, कड़वी बात है पर सच्ची है यार, सच्ची है ये, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के वो पढ़ लो। अब आप ये मत पढ़ो कि ऐसा मत सोचो कि यार हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने बैठ गए, मत पढ़ो यार, आपके लिए इतना ही काफी है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लो, सैंपल पेपर निकालो, मॉडल पेपर जितने ज्यादा हो सके उतना निकालो, ठीक है। वो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लो यार। 4 से 5 साल के जो प्रीवियस पेपर है पढ़ लो भाई, आपकी दम बन जाएगी। आपकी दम बनाने के लिए इतनी चीजें बहुत है। और हाँ, ऐसा नहीं है ये उनका रिवीजन करना है, ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया, अरे उनका बार बार रिवीजन करो, बार बार उन चीजों का रिवाइज करो। वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, 5 से 6 साल में जो आए ना, वही क्वेश्चन बोर्ड में हर साल उल्टा पुल्टा करके उन्हीं क्वेश्चनों को देता है, ठीक है। तो ये चीज रही है यार आज की वीडियो में। आपको कैसा लगा है ना, कमेंट करके जरूर बताना कि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे भाई उतनी ही दम बनेगी। और ये सही बात है, सही बात है ये कि जितना ज्यादा आप रिवीजन करते हो आपकी उतनी ज्यादा दम बनती है, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो को स्टार्टिंग में हम भूल गए थे सब्सक्राइब करना हमको बोलने के लिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप, ठीक है। और थोड़ी तबीयत मेरी खराब चल रही है यार, इसलिए वजह से मेरा गला भी थोड़ा खराब चल रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।